नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल आज की इस वीडियो में लेकर पहुंचे हैं। कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री, सबसे ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में हम जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों देश विदेश की तमाम ताजी खबरें आप लोगों को लगातार हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। और दोस्तों, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर ताजी खबरें भी आप लोगों को लगातार हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। इसलिए दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हम जानेंगे ताजे सर्वे ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी जिस प्रकार से दावा कर रही है 400 सीट जीतने का, उसके इस दावे में ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में कितना दम दिखाई दे रहा है। साथ ही दोस्तों, विपक्ष की ओर से कांग्रेस गठबंधन इंडिया भी लगातार दावा कर रहा है कि बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बन पाएगी, कांग्रेस गठबंधन इंडिया को जीत मिलेगी। तो दोस्तों, कांग्रेस गठबंधन इंडिया को कितनी सफलता मिलती हुई नजर आ रही, चलिए जानते ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में कितनी लोकसभा सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जा सकती है, कितनी लोकसभा सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में जा सकती है। साथ ही दोस्तों, जो छोटे छोटे क्षेत्रीय दल है अदर की श्रेणी में, उनके खाते में कितनी लोकसभा सीट जा सकती है, चलिए जानते ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में। उससे पहले दोस्तों, आपको बता दें लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 272 सीट है। एंड दोस्तों, किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना हो केंद्र में, तो उस पार्टी को 272 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करना पड़ेगा, तभी वह पार्टी अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में बना सकती है और अपना प्रधानमंत्री देश को दे सकती है। चलिए जानते दोस्तों ताजा सर्वे ओपिनियन पोल। सबसे पहले दोस्तों, हम बात करते हैं देश के मध्य प्रदेश राज्य की। मध्य प्रदेश की बात करें दोस्तों, मध्य प्रदेश में कुल 29 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 19 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 10 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों, हम बात करें देश के अगले राज्य राजस्थान राज्य की 25 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 14 सीट, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 10 सीट और अदर के खाते में 1 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों, हम बात करें देश के अगले राज्य छत्तीसगढ़ राज्य की 11 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 4 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 7 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर कांग्रेस गठबंधन इंडिया को काफी ज्यादा बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों, हम बात करें देश के अगले राज्य महाराष्ट्र राज्य की 48 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 16 सीट, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 30 सीट और अदर के खाते में 2 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। महाराष्ट्र राज्य के अंदर भी कांग्रेस गठबंधन इंडिया को काफी ज्यादा बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। ऊपर देख सकते हो दोस्तों, लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 113 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हम देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी का जो गठबंधन एनडीए है उसके खाते में 53 लोकसभा सीट, कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 57 लोकसभा सीट और अदर के खाते में 3 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों, हम बात करें देश के अगले राज्य तेलंगाना राज्य की 17 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 12 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है और अदर के खाते में 3 लोकसभा सीट तेलंगाना राज्य के अंदर जाती हुई नजर आ रही। तेलंगाना राज्य का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें कांग्रेस गठबंधन इंडिया को तेलंगाना राज्य के अंदर भी काफी ज्यादा बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है यहां पर। इसी के साथ दोस्तों, हम बात करें देश के अगले राज्य झारखंड राज्य की 14 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 3 सीट, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 10 लोकसभा सीट और अदर के खाते में 1 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। अदर दोस्तों, जो झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति पार्टी जो नई बनी है, जयराम महतो की पार्टी जो झारखंड के अंदर पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रही है, उस पार्टी के खाते में 1 लोकसभा सीट झारखंड राज्य के अंदर यहां पर जाती हुई नजर आ रही। हालांकि दोस्तों, झारखंड राज्य का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है और कांग्रेस गठबंधन इंडिया को काफी ज्यादा बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों, हम बात करें देश के अगले राज्य असम राज्य की 14 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 8 सीट, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 5 सीट और अदर के खाते में 1 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। असम राज्य का जो दोस्तों ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए को काफी ज्यादा बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों, हम बात करें देश के अगले राज्य पंजाब राज्य की 13 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन के खाते में केवल एक ही लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। कांग्रेस गठबंधन के खाते में 8
सीट और अदर के खाते में 4 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें दोस्तों, पंजाब राज्य के अंदर आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल की पार्टी और दोस्तों कांग्रेस पार्टी, दोनों ही पार्टी अलग अलग मैदान में उतरे हैं लोकसभा चुनाव में। इसलिए दोस्तों पंजाब राज्य के अंदर दोनों ही पार्टी के बीच सीटों का बंटवारा होता हुआ नजर आ रहा है ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य हरियाणा राज्य की 10 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 3 सीट, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 6 सीट और अदर के खाते में 1 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। हरियाणा राज्य के अंदर दोस्तों जो अदर के खाते में 1 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही वो दोस्तों ओम प्रकाश चौटाला की जो पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल है उसके खाते में 1 सीट हरियाणा राज्य के अंदर जाती हुई नजर आ रही। हरियाणा राज्य का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है, कांग्रेस गठबंधन इंडिया को काफी ज्यादा बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है हरियाणा राज्य के अंदर। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य उत्तराखंड राज्य की 5 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 3 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 2 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। ऊपर देख सकते हो दोस्तों, लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 186 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हम देख चुके, जिसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए जो है उसके खाते में 73 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 100 लोकसभा सीट और अदर के खाते में 13 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। लगातार ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में कांग्रेस का जो गठबंधन इंडिया है उसकी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य बिहार राज्य की 40 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 15 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 25 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। बिहार राज्य का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें कांग्रेस गठबंधन इंडिया को काफी ज्यादा बढ़त मिलती हुई नजर आ रही। बीजेपी गठबंधन एनडीए बिहार राज्य के अंदर पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य बंगाल राज्य की 42 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 8 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 4 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। अदर के खाते में सबसे ज्यादा 30 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। अदर एंड दोस्तों जो ममता बनर्जी की पार्टी है तृणमूल कांग्रेस पार्टी जो बंगाल के अंदर अकेले मैदान में उतरी है दोस्तों, उसके खाते में सबसे ज्यादा 30 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। एंड दोस्तों ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस पार्टी फिर एक बार बंगाल राज्य के अंदर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई नजर आ रही है ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य कर्नाटक राज्य की 28 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 12 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 16 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। कर्नाटक राज्य का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें कांग्रेस गठबंधन इंडिया को थोड़ी ज्यादा बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। ऊपर देख सकते हो दोस्तों, लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 296 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हम देख चुके, जिसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 108 लोकसभा सीट, कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 145 लोकसभा सीट और अदर के खाते में 43 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य आंध्र प्रदेश राज्य की 25 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 8 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 4 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही और अदर के खाते में सबसे ज्यादा 13 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। यहां पर दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर दोस्तों जो अदर के खाते में सबसे ज्यादा 13 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है वो दोस्तों यहाँ की जो छोटी क्षेत्रीय पार्टी है वैसे और कांग्रेस पार्टी जगनमोहन रेड्डी की पार्टी जिसकी मौजूदा समय में राज्य के अंदर सरकार है और जिसका संगठन और वोट बैंक काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में आंध्र प्रदेश के अंदर, उसके खाते में सबसे ज्यादा 13 लोकसभा सीट आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य उड़ीसा राज्य की 21 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 5 लोकसभा सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 5 लोकसभा सीट उड़ीसा राज्य के अंदर जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के गठबंधन के खाते में यहां पर बराबर लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही और दोस्तों अदर के खाते में सबसे ज्यादा 11 लोकसभा सीट उड़ीसा राज्य के अंदर जाती हुई नजर आ रही है। अदर एंड दोस्तों जो यहाँ की मौजूदा समय में राज्य के अंदर जिसकी सरकार है दोस्तों बीजू जनता दल जो पार्टी है नवीन पटनायक की पार्टी, नवीन पटनायक लगातार उड़ीसा के 25 सालों से मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आ रहे और लगातार दोस्तों विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो उनका लगातार दबदबा यहां पर कायम होता हुआ नजर आ रहा है। उड़ीसा राज्य की 21 लोकसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आया है उसमें सबसे ज्यादा बीजू जनता दल पार्टी जो है नवीन पटनायक की पार्टी उसके खाते में 11 लोकसभा सीट यहां पर
जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों उड़ीसा राज्य के अंदर एक बार फिर बीजू जनता दल पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य हिमाचल राज्य की 4 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 2 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। हिमाचल राज्य के अंदर मुकाबला बराबर का होता हुआ नजर आ रहा है दोनों ही पार्टी के गठबंधन के बीच। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य गोवा राज्य की 2 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 1 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 1 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। गोवा राज्य के अंदर मुकाबला बराबर का होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य त्रिपुरा राज्य की 2 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो दोस्तों यहां की दोनों लोकसभा सीट बीजेपी गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही। बीजेपी गठबंधन को त्रिपुरा राज्य के अंदर काफी ज्यादा बढ़त मिलती हुई नजर आ रही। कांग्रेस गठबंधन यहां पर पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर देख सकते हो दोस्तों लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 350 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हम देख चुके, जिसमें दोस्तों बीजेपी गठबंधन जो एनडीए है उसके खाते में 126 लोकसभा सीट और कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में दोस्तों 157 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही और अदर के खाते में दोस्तों 67 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। एंड दोस्तों लगातार ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में कांग्रेस गठबंधन इंडिया को काफी ज्यादा बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य मणिपुर राज्य की 2 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस गठबंधन के खाते में मणिपुर राज्य की तमाम दोनों लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। मणिपुर राज्य के अंदर कांग्रेस गठबंधन इंडिया को काफी ज्यादा बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य मेघालय राज्य की 2 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी गठबंधन के हाथ में 1 सीट और कांग्रेस गठबंधन के हाथ में 1 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। मेघालय राज्य के अंदर भी मुकाबला दोनों ही पार्टी के गठबंधन के बीच बराबर का होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य अरुणाचल प्रदेश राज्य की 2 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंदर भी बीजेपी गठबंधन के खाते में 1 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 1 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। यहां पर भी दोस्तों बराबर का मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है दोनों ही पार्टी के गठबंधन के बीच। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य केरल राज्य की 20 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी गठबंधन का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। केरल राज्य की तमाम 20 लोकसभा सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया के पाले में जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों कांग्रेस गठबंधन इंडिया को केरल राज्य के अंदर काफी ज्यादा बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य तमिलनाडु राज्य की 39 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 4 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 35 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। कांग्रेस गठबंधन इंडिया को तमिलनाडु राज्य के अंदर भी यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। ऊपर देख सकते हो दोस्तों लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 415 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हम देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 132 लोकसभा सीट, कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 216 लोकसभा सीट और अदर के खाते में 67 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। लगातार दोस्तों ताजा सर्वे ओपिनियन पोल में कांग्रेस गठबंधन इंडिया को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य उत्तर प्रदेश की बात की जाए दोस्तों उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की सबसे ज्यादा संख्या है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 45 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों कांग्रेस गठबंधन इंडिया की बात करें तो कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 35 लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य गुजरात की बात कर दोस्तों गुजरात में कुल 26 लोकसभा सीटें यहाँ का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल लेके तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 18 सीटें और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 8 सीटें यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। गुजरात राज्य के अंदर दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। हालांकि दोस्तों पिछला लोकसभा चुनाव 2019 की तुलना में बीजेपी की सीटों की संख्या गुजरात राज्य के अंदर यहाँ पर कम होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें दोस्तों गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही पार्टी मिलकर गठबंधन करके लोकसभा चुनाव लड़ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य सिक्किम की 1 लोकसभा सीट का सबसे ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के गठबंधन का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। सिक्किम की 1 लोकसभा सीट अदर के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य मिजोरम राज्य की 1 लोकसभा सीट की बात करें तो मिजोरम राज्य की 1 लोकसभा सीट का सबसे ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो मिजोरम राज्य के अंदर भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के गठबंधन का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। मिजोरम राज्य की 1 लोकसभा सीट अदर पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों मिजोरम राज्य के अंदर छोटी क्षेत्रीय पार्टी का यहाँ पर दबदबा
कायम होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य नागालैंड। नागालैंड राज्य की एक लोकसभा सीट का सबसे ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो नागालैंड राज्य की एक लोकसभा सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के पाले में जाती हुई नजर आ रही। कांग्रेस गठबंधन इंडिया के नागालैंड राज्य के अंदर यहाँ पर पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर देख सकते हो दोस्तों लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 524 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हम देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन के खाते में 196 लोकसभा सीट, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 259 लोकसभा सीट और अदर के खाते में 69 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की बात करें दोस्तों, दिल्ली में कुल 7 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ बीजेपी गठबंधन एनडीए यहाँ पर पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी गठबंधन के खाते में केवल एक ही लोकसभा सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 6 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। कांग्रेस गठबंधन इंडिया को यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 3 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगला केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव लोकसभा केंद्र शासित प्रदेश की एक लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो यहाँ की लोकसभा सीट बीजेपी गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगला केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली, यहाँ की एक लोकसभा सीट का सबसे ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो भाजपा का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस गठबंधन के खाते में यहाँ की एक लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगला केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की एक लोकसभा सीट का सबसे ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो चंडीगढ़ की एक लोकसभा सीट कांग्रेस गठबंधन के पाले में जाती हुई नजर आ रही। बीजेपी गठबंधन एनडीए यहाँ पर पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की एक लोकसभा सीट का सबसे ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो लक्षद्वीप की भी एक लोकसभा सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया के पाले में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की बात करें दोस्तों, लद्दाख की एक लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ की एक लोकसभा सीट बीजेपी गठबंधन के पाले में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगला केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की एक लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो यहाँ की लोकसभा सीट बीजेपी गठबंधन के पाले में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अंतिम केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ की एक लोकसभा सीट का सबसे ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ की एक लोकसभा सीट बीजेपी गठबंधन के पाले में जाती हुई नजर आ रही है। ऊपर देख सकते हो दोस्तों लोकसभा की तमाम 543 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हम देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन के खाते में 203 लोकसभा सीट, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 271 लोकसभा सीट और अदर के खाते में 69 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। तो दोस्तों लोकसभा चुनाव का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है वो बेहद ही चौंकाने वाला निकल कर आ रहा है दोस्तों, जिसमें किसी भी पार्टी के गठबंधन को यहाँ पर पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि दोस्तों पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की आवश्यकता होती है और दोस्तों यहाँ पर किसी भी पार्टी का गठबंधन पूर्ण बहुमत का आंकड़ा पार करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एंड दोस्तों कांग्रेस गठबंधन इंडिया को हालांकि तो बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, परंतु दोस्तों सरकार बनाने की स्थिति में किसी भी पार्टी का गठबंधन यहां पर नजर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों लोकसभा चुनाव 2024 में यानी दोस्तों जो छोटे छोटे क्षेत्रीय दल है जो मौजूदा समय में अपने अपने राज्यों में दोस्तों बहुत ही मजबूत स्थिति में है और दोस्तों कुछ सीटें हासिल कर रहे हैं, वे छोटे छोटे क्षेत्रीय दल दोस्तों लोकसभा चुनाव 2024 में सरकार बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर ताजी खबरें आप लोगों को लगातार मिलती रहेंगी। इसलिए दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों आप लोग हमारी इस वीडियो को किस राज्य से देख रहे हैं जरूर कमेंट करें, क्योंकि दोस्तों लोकतंत्र में जनता की राय बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए दोस्तों आप किस संसदीय क्षेत्र से वीडियो देख रहे हैं जरूर कमेंट करके बताएं, आपके संसदीय क्षेत्र में किस पार्टी का उम्मीदवार आपको काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है जरूर कमेंट करें, क्योंकि दोस्तों लोकतंत्र में जनता की राय बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं और दोस्तों हमारी मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक अवश्य करें।